पार्टनरशिप एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9, 8, 9, 8, 11 और कितने महीने, 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की पूंजी का अनुपात बताओ। चलिए अब आप इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नाम 18 और ये हो गए आपके 9। वैसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपके और भी कम मेहनत से काम हो रहा है। क्या हो रहा है, जब आपको पता है कि 36 एलसीएम है तो 2, 6 और 9, 81, 48 और 22। खत्म क्वेश्चन, फ्री। इट्स ओके, यस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति ए ने 65,000 रुपीज का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी 50,000 रुपये लेकर साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपये लेके आ गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का काम किया। चलिए देखिए, ए ने 65,000 रुपीज लगाई, बी ने 50,000 रुपीज लगाई और सी ने 55,000 रुपीज लगाई। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 रुपये लेके निवेश जुट गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी शामिल हो गया। शानदार क्वेश्चन है भाई, नो डाउट शानदार क्वेश्चन है ये भैया। अच्छा, वर्ष के अंत में ये भैया 12 महीने तक चलता रहा। कुछ महीने बाद यानी कि ये चला आपका x महीने बाद, तो 12 माइनस x महीने, और ये भैया चला 12 माइनस x माइनस कितने महीने, 3। 12 माइनस x माइनस 3 मंथ। लो सर, क्लियर। चलिए अब काटा पीटी करते हैं अपन, जरा इधर देखें। 3 0 3 0 3 0, 5 से काटा 10, 5 13। हाँ जी, क्लियर। अब आप देखें 13 इंटू 12 और ये हो गया 10 12 माइनस x और ये हो गया 11 9 माइनस x। सही है। ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया। चलिए सर, ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% मिला। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इन तीनों का 50% ये अकेला है। बोलो भाई, इन तीनों का 50% ये अकेला है। कैसे करेंगे, जल्दी बोलो, जोड़ दें। 12 है, 12 को यस 13, पहले मल्टीप्लाई कर लो। इक्वल टू 120 माइनस 10x प्लस 99 माइनस 11x। ओके, तो ये कितने हो गई, 9 2 11, 219 माइनस ये कितने हो गई 21x इक्वल टू 156। इसको इधर ले जाओ, 21x 3 और ये कितने हो गए 6, 63 और x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर 3 यानी कि बात क्या हुई,
ए अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, इसका मतलब क्या है? x बराबर 3 आया है, फिर नहीं, पहले तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर हाउ मैनी मंथ्स डिड ए अलोन फाइनेंस द बिजनेस। अलोन यानी अकेले कितने महीने चला, तो 9 महीने, 12 में से 3 गए, 9 महीने, 9 महीने चल ही रहा है, तो ए अकेले कितने महीने चला। खत्म क्वेश्चन। ये लो सब समझो अच्छी तरह से, दोबारा से क्वेश्चन बहुत लाजवाब। 65,000 ए 12 महीने तक चला, उसके कुछ समय बाद बी आया, यानी कि 12 माइनस एक्स मंथ तक 50,000 रुपये लेके बी आया, और उसके 3 महीने बाद यानी कि हकीकत 9 माइनस एक्स तक 55,000 रुपये लेके सी आया। तीनों का रेशो बन गया, ए का जो प्रॉफिट है इन दोनों के बराबर है, 50% है। सही है। अब एक्स की वैल्यू आ गई 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि 12 में से 3 गए, कितने? 9, 9 महीने तक कौन रहा? बी। अब 9 महीने तक बी रहा, और ये कितने महीने तक रहा? 6 महीने। उसने कहा है कि ए अकेले कितने टाइम तक रहा? 3 महीने। ए अकेले कितने टाइम तक रहा? 3 महीने। बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस लिया? ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए बाहर हो गया और अपना धन वापस ले गया। कुछ महीने बाद यानी x महीने तक काम किया, और ये कितने महीने तक? 12 महीने तक काम किया। 3x/5 × 12 = 2/5। सही है। 5 3 चौका 12, x बराबर 8। चलो सर, ए ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस निकाला? कितने महीनों के बाद निकाला? 8 महीने। दोबारा, ए ने 3:5 में लिया। ए ने x महीने तक, बी 12 महीने तक, और ये रेशो, ये x की वैल्यू 8। ए ने कितने महीने तक पैसा वापस? 8 महीने। 3 साझेदार XYZ ने क्रम से 40,000, 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद XYZ ने 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि बाई ने 8,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में लाभ हुआ। क्लियर? चलिए, 3 साझेदार XYZ, X ने 40,000 लगाए, Y ने 30,000 लगाए, और Z ने XY X ने 40,000, 38 और 38 और 30,000 लगाए Z ने। सही है। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, 38,000। ओके, चलिए। 6 महीने के बाद XYZ ने 6 महीने तक तो ये पैसे लगे रहिए, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद XYZ ने 20,000, 15,000 का अतिरिक्त निवेश करके, जबकि XYZ ने, चलो यहां देखते हैं। आफ्टर 6 months X and Z made additional investment 20,000 and 15,000 respectively, whereas Y withdrawal 8,000। चलिए, 20,000 और 15,000, तो 20,000 यानी कि 60,000 हो गए इसके 6 महीने, और 15,000 यानी कि 45,000 हो गए और 6 महीने। बोलो भाई,
20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि बाई ने 8,000 रुपये निकाल लिए। 8,000 रुपये निकाल लिए तो कितने बचे? 30,000। कितने महीने? 6। वर्ष के अंत में अर्जित, चलो देख ले, काटा पीटी, टोटल मिला के 6 आइटम है, कोई भी चीज कटेगी 6 बार कट रही होगी। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, 6 से काट दें, 6 6 6 6 6 6। और भी कट रहा है कुछ? नहीं कट रहा है? बोलो। नहीं कट रहा है। ये तो हो गए 100, ये हो गए 68 और ये हो गई 75। और आपको 38,850 में से y का हिस्सा चाहिए, तो 68, 8 5 13, 7 14 और 24 और इंटू 38880। चलें सब। 243 सही है। 6 3 18, 6 चौका 24 और 1 25, 12 2, 6 बार खत्म काम। सही है। 16 आंसर आ गया कितना? 10,880। 16 अट्ठे 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 16 8 128, 16 96 98 108। लो साहब 10,880। हाँ भाई देखें एक बार दोबारा से। एक्स ने 40,000 रुपये 6 महीने लगाए, वाई ने 38,000 रुपये 6 महीने लगाए, जेड ने 30,000 रुपये 6 महीने लगाए। 6 महीने के बाद यहाँ 20,000 रुपये और लगाने आ गया, 10,000 रुपये 15,000 रुपये और लगा दिए 6 महीने तक, और इसने 8,000 रुपये निकाल लिए 6 महीने तक। इन सबको मैंने काटा पीटा, एक रेशियो बनाया, सीधा सीधा मैंने वाई को अटैक किया और बांट दिया। इट्स ओके। चलो एबीसी ने क्रम से 20,000, 25,000 और 10,000 के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 निवेश किए। प्रारंभ से 6 माह पश्चात सी ने 8,000 रुपये और निवेश किए। आरंभ से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपये निकाल लिए। चलो साहब केवल रेशो पूछ रहा है बस आपसे। ए बी सी, ए ने कितने किए? 20,000। बी ने कितने किए? 25,000। सी ने कितने किए? 10,000। आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 और निवेश किए। कितने माह पश्चात? 5 माह पश्चात 4,000 और निवेश किए, तो 24,000। लो साहब ओके। आरंभ से 6 माह पश्चात सी ने 8,000 और निवेश किए, 18,000 इंटू 6। सही है। आरंभ से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए, 17,000 इंटू कितने महीने? खत्म कहानी। रेशो ही तो बनाना है भैया, भैया रेशो ही तो बनाना है। काटो पीटो 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। सही है। और भी कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है? कट रहा है। 4 4 दूनी 8, ये 4 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 तिया 6, कट गए 4 से। 2 4 पंजे 20, 4 चिक्की 24। चलो 25 और 42, और ये कितना हुआ? 25 34 और 15 और 27। चलो साहब 7 6 9 5 12 42। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर? इट्स ओके। चलिए एक बार फिर से।
ए ने 20,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए, 4,000 रुपये बढ़ा लिए, बचे हुए टाइम के लिए लगते रहिए। सी ने 10,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए, 8,000 रुपये बढ़ा लिए, 6 महीने के लिए लगे रहिए। बी ने 25,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए और उसने 8,000 रुपये निकाल लिए बचे हुए टाइम के लिए। फिनिश इट। ओके, चल देखने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा, इसे कहते हैं PYQ। ठीक है ना? चलो, और सोचो करोगे तो क्या होगा, अगला जन्म हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, और अगले जन्म में तुरंत ही एक अच्छे पद पे नजर आओगे आप डायरेक्ट। ABC ने 1 लाख रुपए 1,40,000 2 लाख निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया। 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपने निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में इतना, ए और बी के ABC। ए ने कितने लगाए? 1 लाख। बी ने कितने लगाए? 1,40,000। सी ने कितने लगाए? 2 लाख के निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया 3 महीने तक, और सी के व्यापार छोड़ दिया, और सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने छोड़ दिया। 10 महीने तक लगे रहिए। बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया, और ये भैया 12 महीने तक लगे रहिए। सी के हिस्से के रूप में इतना प्राप्त हुआ। आ जाओ सब। तो ए और बी के लाभों का कुल हिस्सा कितना है? 4 0 4 0 4 0। और भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। 10 से 10 0 10, ये 12 कट रहा है। 6 7 2, अब हो गया 6 7 3 6 7 3। सही है। सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1115 प्राप्त हुए। सी को कितने प्राप्त हुए? 1155। 6 7 13, 3 का 13। ओके कर दें। 5 10 2 12 3 3 3 9 2 3 8 24 3 5 15 13 5 65 13 5 65 तिरछी कितने? 63 3 3 8 104 110 13 3 39 49 490 49 नहीं आया? 5005। चलो मल्टीप्लाई कर दो फिर एक बार दोबारा। 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए, 1,40,000 10 महीने के लिए, 2 लाख 3 महीने के लिए। रेशियो में बांट दो, खत्म करो कहानी। सी का लिंक लगा दो तो ए और बी का लिंक निकल जाएगा। ओके। 27। एक साझेदार फर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले पूरे असाइनमेंट को पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, प्रवीण को 8 सप्ताह लगेंगे। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा, दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा। इस तरह आगे भी काम करेंगे। यदि वो एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा? शानदार क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क को बिलोंग कर गया, तुरंत ही टाइम एंड वर्क को बिलोंग कर गया। चलेगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट 2 साल पहले दिसंबर में। विजय और प्रवीण, विजय 12 सप्ताह में काम करता है और प्रवीण कितने? 8 सप्ताह में काम करता है। सही है। 12 और 8 24, 2 और 3। बोलो भाई यहां तक क्लियर? सबसे पहले काम किसने शुरू करा? पहले प्रवीण कार्य करेगा,
प्रवीण आया, प्रवीण ने 1 सप्ताह काम किया, कितने यूनिट बनाई? 3। और फिर विजय आया, 1 सप्ताह काम किया, कितने यूनिट बनाई? 2। दोनों के 2 सप्ताह में कितने यूनिट बनी? 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो? 5 चौका 20, यानी 8 सप्ताह। 8 सप्ताह में कितने यूनिट बनी? 20। और मुझे कितने यूनिट बनानी है? अब जैसे ही नवा सप्ताह खोलेगा, नवा सप्ताह में कौन आएगा? वही प्रवीण। 20 और 3 23 यूनिट बन चुकी है। और जैसे ही 10वां सप्ताह खोलेगा, और 10वें सप्ताह में कौन आएगा? भैया 10वें सप्ताह में आपका कौन आएगा? विजय। विजय 2 यूनिट बनाता है और हमको 1 यूनिट चाहिए, तो हम उससे कहेंगे 2 में से 1 काम कर जा, यानी 9 तो पूरे पूरे और 9.5। भैया ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बीच में आ गया, ये पार्टनरशिप नहीं था। क्लियर? दोबारा से, विजय 12 सप्ताह में काम करता है, प्रवीण 8 सप्ताह में। 12 और 8 का एलसीएम लिया 24, और ये इफिशियंसी आ गई। प्रवीण पहले सप्ताह आया, काम किया, कितने यूनिट काम किया? 3। विजय पहले सप्ताह आया, कितने काम किया? 2। 2 सप्ताह में कितने यूनिट काम हो गया? 5। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 बार क्यों नहीं किया? 25 बन जाते। 8। 8 सप्ताह में कितने यूनिट? 20। 9 सप्ताह। 9वें सप्ताह कौन आया? 3 बना रहा है, 23। 10वें सप्ताह कौन आ रहा है? विजय 2 यूनिट बना रहा है, हमें 1 यूनिट चाहिए, तो कितने हो गए आपके? 9.5। बोलो भाई, क्लियर? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।